एक कहानी है एक बूढ़े किसान और उसके वफादार कुत्ते की। एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, पेड़ और खुला आसमान। गांव के बाहर एक पुरानी सी झोपड़ी में हरीराम नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। हरीराम के पास न ज्यादा जमीन थी न ज्यादा पैसे। उसकी पूरी दुनिया थी उसका खेत और उसका कुत्ता। उस कुत्ते का नाम था शेरा। शेरा कोई खास नस्ल का नहीं था, न बहुत बड़ा न बहुत ताकतवर, लेकिन उसकी आंखों में समझ थी और दिल में वफादारी। हर सुबह शेरा सबसे पहले उठता, झोपड़ी के बाहर बैठकर हरीराम के जागने का इंतजार करता। जैसे ही हरीराम बाहर आता, शेरा पूंछ हिलाकर उसका स्वागत करता। हरीराम मुस्कुराकर कहता, "तू ही तो मेरा परिवार है शेरा।" शेरा कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप उसके पैरों के पास बैठ जाता। गांव के कुछ लोग हरीराम का मजाक उड़ाते। वे कहते, "एक कुत्ते के सहारे कितने दिन जिएगा?" हरीराम कुछ नहीं कहता। वो जानता था, जो साथ दिल से देता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। हरीराम के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। कई दिन ऐसे आए जब उसने आधा खाना खाया और आधा शेरा के सामने रख दिया। शेरा पहले हरीराम की ओर देखता, फिर धीरे से खाना खाता, जैसे समझता हो मालिक पहले। एक ठंडी रात थी। हरीराम तेज बुखार में कांप रहा था। शेरा बार बार उसका चेहरा सूंघ रहा था। हरीराम बुदबुदाया, "शेरा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तू क्या करेगा?" शेरा जोर से भौंका, जैसे कह रहा हो, "ऐसा मत कहो।" अचानक हरीराम बेहोश हो गया। शेरा घबरा गया। वो झोंपड़ी से बाहर निकला और गांव की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। रात का सन्नाटा था। शेरा हर घर के सामने जोर जोर से भौंकता रहा। कुछ लोग गुस्से में बोले, "ये कुत्ता पागल हो गया है।" लेकिन एक बूढ़ी औरत बोली, "कुत्ता बिना वजह इतनी रात को नहीं भौंकता।" कुछ लोग शेरा के पीछे पीछे चले। शेरा उन्हें सीधे हरीराम की झोपड़ी तक ले गया। अंदर हरीराम बेहोश पड़ा था। लोग घबरा गए। किसी ने पानी दिया, किसी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, "थोड़ी देर और हो जाती तो जान जा सकती थी।" सबकी नज़र शेरा पर गई। वो चुपचाप कोने में बैठा था। उस दिन के बाद गांव का नजरिया बदल गया। जो लोग शेरा को बेकार समझते थे, अब उसे सम्मान से देखने लगे। हरीराम ठीक हो गया। उसने शेरा के गले में प्यार से हाथ डालते हुए कहा, "आज तूने मेरी जान बचाई है।" शेरा की पूंछ धीरे धीरे हिलने लगी। समय बीतता गया। शेरा बूढ़ा हो गया। अब वो तेज नहीं दौड़ पाता था। हरीराम अब उसे काम के लिए नहीं बुलाता। वो खुद खेत जाता और शेरा को आराम करने देता। कुछ लोग फिर बोले, "अब ये कुत्ता किस काम का?" हरीराम शांति से बोला, "जिसने मेरा बुरा समय देखा वो कभी बेकार नहीं होता।" एक शाम हरीराम खेत से लौटा। शेरा झोंपड़ी के बाहर लेटे लेटे आसमान देख रहा था। हरीराम उसके पास बैठ गया। शेरा ने धीरे से आंखें बंद कर लीं, शांति से, बिना आवाज के। हरीराम की आंखों से आंसू बह निकले और उस पल उसे समझ आ गया, वफादारी कभी शब्दों की मोहताज नहीं होती। जो बिना बोले साथ दे, वही सबसे सच्चा साथी होता है। यही इस कहानी की सीख है।